मोस्ट वेलकम बैक आवर मैराथन। चलिए आज कुछ नया करने वाले हैं। आज हम ननटेक का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे रीजनिंग वगैरह से। उसको मैं है कि कौन सा कहाँ का है उसके से लेकर अपना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पूछा जा रहा है नृत्य और उसके बाद पूछा जा रहा है राज। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है ना, और कौन सा राज के लिए है वो पूछा जा रहा है। तो भरतनाट्यम कीवर्ड पकड़िएगा, की पॉइंट पकड़िएगा। तो भरतनाट्यम बोला ना, तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। अगर भरतनाट्यम की बात कीजिएगा तो किस राज्य के लिए है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य किस का है? भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम किस राज्य के लिए शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए है। कुचिपुड़ी किसके लिए है? आंध्र प्रदेश का। तो इसको याद कीजिएगा कि कुचिपुड़ी एक अंधा था, वो मैंने पूड़ी को कच्चे खा गया था। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तो उसमें तमिलनाडु, नाट्यम टॉप ड में आ रहा है ना, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली, तो कली, कली मैंने फूल होता है, फूल में देखें फूल कभी खाए हैं तो उसमें लर लर होता है ना, तो कथकली। या तो मोहिनी अटम, मोहिनी तो फूल भी मोहनीय होता है। कथकली या तो मोहिनी अटम, एक केरल के हैं। कथकली कली बोलेगा तो कली कथकली, अगर कथकली बोल रहा है तो केरले में है। मोहिनी अटम ये भी केरले में है। तो कथकली से फूल को रिलेट कीजिए, मोहिनी अटम को भी फूल रिलेट कीजिए। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ओके, नहीं तो नहीं समझ में आता तो अपने दिमाग में जो रखे थे उससे सोच लीजिए। कथकली कली केरल और मोहिनीअट्टम केरल। उड़ीसा का, उड़ीसा, ओडिशा का क्या है? उड़ीसा जो है ना शास्त्रीय नृत्य, उड़ीसा का कहाँ? उड़ीसा किसका है? उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा का है। उड़ीसा उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो आपसे पूछ सकता है असम का कौन सा नृत्य है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ओके, कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का है। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का। थक गया ऊपर वाला कथक। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ओके, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी है। उत्तर भारत का कौन है? कथक है। असम का कौन है? सत्रिया है। उड़ीसा का कौन है? ओडिशा है। केरल का कौन है? तो इसमें मोहिनीअट्टम भी हो सकता है या तो कथकली भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश में कौन है? कच्चीपुड़ी है। तमिलनाडु कौन है? भरतनाट्यम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया बहुत सारा महात्मा गांधी से रिलेटेड पॉइंट, तो याद कीजिए इसमें से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जो अपने थे बापू, ओ आपको महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से, उत्तर दक्षिण, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट गए थे। दक्षिण से, 10 से दक्षिण और 15 वैसा ही होता है। तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण, जो चंपारण सत्याग्रह ना बोलते हैं, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। चंपारण, चंपारण ना होता है तो चंपारण, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन, अहमदाबाद के में मजदूर आंदोलन। कहने का मतलब है और कि खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन दोनों 1918 में हुआ था। तो मैंने किसान आंदोलन दो को हुआ है, 1918 में हुआ है, 1928 में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे जो है यहाँ पे कि बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? एगो हुआ खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात में, एगो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था। एगो 1918 में हुआ है, एगो 1928 में हुआ है। तो दो किसान आंदोलन हुआ है, एगो खेड़ा, एगो देखिए यहाँ पे बारदोली। ठीक है ना, तो दोनों 1918 में, 1928 में। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह तो मार्च अप्रैल में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह कब? मार्च अप्रैल में हुआ था 1919 में। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, और अप्रैल में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अप्रैल में हुआ था। बहुत दुखद घटना। ओके। असहयोग और खिलाफ आंदोलन, असहयोग और खिलाफ आंदोलन 1921 में हुआ था। असहयोग और खिलाफ आंदोलन कहने का मतलब, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन के खिलाफ हुआ था 1921 में। ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन कब? असहयोग आंदोलन कब? 1920 में, लेकिन उसके खिलाफ 1921 में हुआ था असहयोग खिलाफ आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली किसान बता ही दिए कि बारदोली किसान 1928 में। पूर्ण स्वराज लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, पूर्ण स्वराज को लाहौर कांग्रेस, तब पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज कब? 1929 में हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको डांडी मार्च बोलते हैं, मार्च अप्रैल में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो मार्च में हुआ था 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ई जैसा नहीं एक है, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, वो भी मार्च में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता मार्च में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में, ई जैसा नहीं वन है, तो 1931 मार्च में हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931 याद रहेगा, लेकिन मार्च भी याद रखिएगा। भारत अधिनियम, हाँ 1935, भारत अधिनियम 1935। कांग्रेस मंत्रियों इस्तीफा, कांग्रेस के जो मंत्री इस्तीफा दिए थे तो 1939 में, ठीक है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो अगस्त में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, मेरा भारत को छोड़ो, हटो यहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, वो भी अगस्त में। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना, उसके बाद जो मैंने कहीं कहीं हिंसा वगैरह हुआ तो जायजा करने गए थे महात्मा गांधी, वो 1946 में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है उदासीन, उदासीन कौन कौन होता है? उदासीन ऑक्साइड कौन कौन होता है? ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो इसमें याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों होता है उदासीन। नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो होता है ना उदासीन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, महत्वपूर्ण त्यौहार, कुछ कुछ राज्य हैं उनका महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसको कंप्लीट याद कीजिए। हरियाणा पूछेगा तो हरियाणा के लिए मुख्य त्यौहार कौन होता है? तीज। अगर पंजाब कहेगा तो पंजाब के लिए कौन त्यौहार? बैसाखी। आंध्र प्रदेश का उदागी, आंध्र ध है ना उसी तरह से ऊ है, तो आंध्र प्रदेश का उदागी। अरुणाचल प्रदेश का पक्के पगा हॉर्नबिल, पक्के पागा हॉर्नबिल, ये अरुणाचल प्रदेश का है। पक्के पागा हॉर्नबिल, अगर पक्के पागा हॉर्नबिल कहेगा तो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कर्नाटक का त्यौहार कितूर, कर्नाटक जैसे क से उसी कितूर, तो कर्नाटक का त्यौहार कौन है? कितूर। ओके, असम का है मी डैम मी फी, मी डैम मी फी, कहाँ का त्यौहार है? असम का। मी डे मी फी में, मी डैम मी फी, मी डैम मी फी कहाँ का है? असम का है। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट, मी डे मिफिम, मी डे मिफिम कहाँ का है? मी डैम मिफी, मी डैम मिफी कहाँ का है? मी डैम मिफी कहाँ का है? असम का है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, अब डायरेक्ट याद कीजिए, आम महोत्सव कहाँ? अपना दिल्ली। ओके, लद्दाख में लोसार, लद्दाख के लोग सब सार, तो लद्दाख में लोसार। ओके, महाराष्ट्र एलिफेटा महोत्सव, एलिफेटा महोत्सव कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। एलिफेटा महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र में। एलिफेटा महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कौन सा? अदिपेरुकु, अदिपेरुकु त्योहार कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अदिपेरुकु, अदिप्रेकु, अदिप्रेकु कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु का। अदिप्रेकु तमिलनाडु का है। तेलंगाना का कौन सा त्योहार है? बतू बतूकम, बतूकम, बतूकम कहाँ का है? तेलंगाना का है। बतूकम, बात तनी कम करो, तेल ज़्यादा न डालो, तो बतूकम तेलंगाना का है। त्रिपुरा का गारिया पूजा, त्रिपुरा गारिया र आ रहा है इसमें, त्रिपुरा में गारिया पूजा। ओके, मिजोरम में चप चार कुट, चप चार कुट कहाँ का है? मिजोरम का है। चप चार कुट कहाँ का त्यौहार है? चप चार कुट मिजोरम का है। संगाई और सिरोहिली कहाँ का है? मणिपुर का है। संगाई और सिरोहिली कहाँ का है? मणिपुर का है। और रेंडमली हम कहीं से इसमें से बताएंगे और आंसर इसमें करना है, ठीक है ना। तो याद कीजिए इसमें से, कित्तूर कहाँ का है? कर्नाटक का है। याद कीजिए, कित्तूर त्योहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। बैसाखी कहाँ का है? तो पंजाब का है। उदागी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। लोसार कहाँ का है? तो लद्दाख का है। अद्दीपेरुकु कहाँ का है? तमिलनाडु का। अद्दीपेरुकु, अद्दीपेरुकु कहाँ का है? तमिलनाडु का। बत्तुकम कहाँ का है? तेलंगाना का है। गारिया पूजा कहाँ का है? गारिया पूजा त्रिपुरा का है। चर चारकूट कहाँ का है? मिजोरम का है। संगाई और सिरोही कहाँ का है? यह मणिपुर का है। मिड डे मिफी कहाँ का है? असम का है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव ये कहाँ का है? दिल्ली का है। पक्के पगा हॉर्नबिल, पक्के पगा हॉर्नबिल कहाँ है? पक्के पगा बोलेगा तो अरुणाचल को याद कीजिए। उदागी है, ये है आंध्र प्रदेश का। उदागी आंध्र प्रदेश को। बैसाखी बता ही दिए, तीज बता ही दिए, और अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव बता ही दिए। फिर अद्दी प्रेकू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। फिर एलिफेटा महोत्सव, एलिफेटा ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी?
मेघालय का जो घायल था ना वो जनसंख्या पे बहुत बढ़ाया है, 11 में पता चला। तो मेघालय का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर था। ओके। अब कह रहा है ना कि केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर, तो आपसे पूछ सकता है सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल में है। इसमें निम्नलिखित में तो किस देवता को समर्पित है, भगवान अयप्पा को। तो केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को, कहाँ है, केरल में है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक है। आगे चलते हैं, दो चार को अधिनियम है, उसका वर्ष है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत संविधान 1950 में। ठीक है। दहेज निषेध, देखिए आज तक एकदम बम्पर दहेज मिलता है। दहेज का निषेध 1961 में लग गया है, दहेज निषेध 1961 में। अब सूचना का अधिकार 2005 में, सूचना का अधिकार 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक रोजगार अधिनियम 2005 में। शिक्षा का अधिकार 2009 में। इतना पढ़ने पड़ रहा है, वो शिक्षा का अधिकार कब आया था, 2009 में। ओके। तो रिपीट कर लीजिए, 1947 में कौन आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1950 में अपना संविधान। 1961 में क्या, दहेज पे रोक लग गया। 2005 में क्या, सूचना का अधिकार आया था। फिर 2005 में क्या आया, तो वही रोजगार गारंटी योजना। 2009 में क्या आया, शिक्षा का अधिकार आया। ओके। आगे फिर देख लीजिए, माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में आया था। माल और सेवा कर, माल और सेवा कर 2017 में। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में आया। ठीक है। आगे बढ़िए। अब उद्गम स्थान पूछ रहा है, कुछ नदी हैं उसका, तो याद कीजिए, की पॉइंट बताएंगे। यमुना, सिहावा। यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है, यमुना जो है ना, यमुना सिहावा, सिहावा। यमुना सिर्फ हवा मारते थे, वही यमुना सिहावा, सिहावा से है। यमुना का कहाँ है, सिहावा से है। कृष्णा कहाँ है, नासिक। सबको कृष्णा जी नाश किए थे, और जितना असुर थे उसको। तो कृष्णा कहाँ, नासिक में है। गोदावरी, महाबलेश्वर, गोद में माँ लेती हैं वो महान होती है ना माँ, तो वही गोदावरी, महाबलेश्वर। महानदी, यमुनोत्री। महानदी का कहाँ है उद्गम स्थान, यमुनोत्री। ओके। तो रिपीट कीजिए, यमुना का कहाँ है, सिवाहा। कृष्णा कहाँ है, नासिक। गोदावरी कहाँ है, महाबलेश्वर। महानदी कहाँ, यमुनोत्री। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं प्रोटीन का मात्रा। आप खाते हैं मांस मछली ना, उसमें प्रोटीन का मात्रा देखिए। प्रोटीन जो होता है शरीर के विकास विकास में हेल्प करता है। तब मांस के लिए कितना प्रोटीन होना चाहिए, 26 ग्राम। मांस के लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए, 26 ग्राम। मांस के लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए, मांस जो मांस खाते हैं ना आप, वही मांस के लिए प्रोटीन कितना होता है, 26 ग्राम। मछली के लिए 22 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है मांस में, उसके बाद मछली में। तो सबसे पहले मांस में कितना, 26 ग्राम, और मछली में 22 ग्राम। अंडा के लिए 13 ग्राम मिलता है। अंडा में कितना प्रोटीन मिलता है, 13 ग्राम। और गाय के दूध में सबसे कम 3.4 ग्राम। गाय के दूध में प्रोटीन कितना है, 3.4 ग्राम। ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब SC ST आप जानते थे, उसका मतलब समझ ही नहीं आता था हिंदी में क्या कहते हैं। तो SC को क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति बोलते हैं। ST को अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। अब से कंफर्म कीजिए, SC क्या है, अनुसूचित जाति है। ST क्या है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति कितना थे, अनुसूचित जनजाति कितना थे, मतलब SC कितना थे, ST क्या थे। तो अनुसूचित जाति कितना थे, तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति कितना थे, तो 8.6%। और दोनों को कंबाइंड करके पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति का कितना था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 25.2%। ओके। तो अनुसूचित जाति कितना, अनुसूचित जनजाति कितना, तो अनुसूचित जाति पूछेगा, अनुसूचित जाति पूछेगा तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो 8.6%। ओके। 16.6%, 8.6%। अब देखिए दोनों को जोड़ के पूछेगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितना होता है, तो 25.2%। ओके। आगे चलते हैं, 25.2%। देखिए भारतीय 2011 के अवलोकन में आपको कुल साक्षरता कितना था, भारत के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितना था, तो 74.04%। कितना कुल था, कुल साक्षरता कितना था, अपना इंडिया जो है उसका कुल साक्षरता कितना था, तो 74.04%। कुल साक्षरता, जो साक्षर नहीं होते हैं, कितना था इंडिया का, 74.04%। ओके। और वही पूछ देगा कि महिला का साक्षरता कितना था, 65.46%। इंडिया में पूरा था 74.4%, और महिला का 74.46%। महिला कितना साक्षर थी, 65 होला। 74 तो टोटल होला साक्षरता, 74.4%, लेकिन सिर्फ महिला का 65.64, 65.46%। 65 पूरा महिला साक्षरता, जो महिला नहीं है लेडीज, वही महिला साक्षरता कितना था, 65.46%, 65.46%। ओके।
अब साक्षरता दर पूछ रहा है आपसे, तो उसमें बात कर लीजिए कि 90 से अधिक किसका साक्षरता दर है, केरल का और मिजोरम का। केरल सबसे टॉप में है साक्षरता दर में, 93% है, और 91% किसका है आपका, ये होता है मिजोरम का। तो 90% प्लस किसका है साक्षरता, केरल का और मिजोरम का। दो राज्य याद कीजिए, ज़्यादा शिक्षित है केरल और मिजोरम, केरल और मिजोरम ज़्यादा शिक्षित है। और लक्षद्वीप जो है 92%, ये भी है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप कितना है, 92% है। ऐसे बोला जाए तो केरल और मिजोरम और फिर लक्षद्वीप भी टॉप ही पे है। ओके, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि बैडमिंटन में अगर आप खेलते हैं तो उसमें से एक पीला कार्ड, लाल कार्ड और काला कार्ड इसे मिलता है, उसको से रिलेशन है, रीजनिंग पूछता है। तो अगर भाई तो पीला कार्ड आपको मिला तो आप पायर सॉरी अनपायर के साथ दुर्व्यवहार, अगर आप इनपायर से तो दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको पीला कार्ड दिया जाएगा। वही कह दिया जाता है अगला कि लाल कार्ड कब मिलता है, उच्च दूराचार, अगर भाई तो उच्च लेवल का दूराचार कर रहे हैं आप, दूराचार करिएगा उच्च लेवल, या तो खेल के जतीयता का अनुकूलन, आमतौर पे यह दो पीले कार्ड के बाद मिलता है। लाल कार्ड दो पीले कार्ड के बाद मिलता है। ये तो उच्च दूराचार करिएगा ना तो आपको लाल कार्ड मिलता है। ब्लैक कार्ड तो आप मतलब अयोग्यता के लिए, आप खेल के लिए योग्य नहीं है। तो वही पूछा जाए कि पीला कार्ड कब मिलता है, तो आप एम्पायर के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए ऊंच लेवल कुछ कर दीजिएगा तो लाल कार्ड, दो पीला के बाद लाल कार्ड मिलता है। ब्लैक कार्ड आपको कुछ नहीं आता है तो ब्लैक कार्ड। ओके, आगे चलते हैं। उसका खेल है और उसका खेलने का मैदान है, उसको देख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि रीजनिंग, खेल और खेलने का मैदान। टेनिस कहाँ खेलते हैं, टेनिस, टेनिस देखे ना जो टेबलवा पर खेलते हैं टेनिसवा को, तो टेनिस बोलते हैं कोर्ट पर, तो टेबलवा को हम कोर्ट बोलते हैं। तो टेनिस कहाँ खोलते हैं, खेलते हैं हम कोर्ट पे खेलते हैं। स्केटिंग रिंग में खेलते हैं। स्केटिंग वही ना जो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, जो चक्का पैर में लगा के और दौड़ते हैं ना रोड पे, उसी को बोलते हैं स्केटिंग। तो स्केटिंग हम रिंग में खेलते हैं, रिंग जिससे बना दिया जाता है उसी में भागना रहता है। तो स्केटिंग कहाँ खेलते हैं, रिंग में। तो दो को बताएं खेल। टेनिस कहाँ खेलते हैं, टेनिस कोर्ट में। स्केटिंग कहाँ, रिंग में। ओके, अब खेल आया उसका खेलने का मैदान। बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, तो ये भी कोर्ट में खेलते हैं। जैसे टेनिस को कोर्ट में खेलते हैं ना, उसमें बैडमिंटन में बांध देते हैं फित्ता वाला वथिया वाला मच्छरदानी जैसा रहता है वो, उसको बांध के खेलते हैं। तो बैडमिंटन और टेनिस दोनों कोर्ट में खेलते हैं। क्रिकेट कहाँ, क्रिकेट के मैदान में। फुटबॉल कहाँ, फुटबॉल के मैदान में। फिर स्केटिंग वही चक्का पकड़ते हैं, तो स्केटिंग कहाँ, रिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आंध्र प्रदेश, उसका प्राथमिक भाषा क्या होता है, भाषा के आधार पर देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश का प्राथमिक भाषा तेलुगु है। तेलुगु, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा है। केरल का मलयालम है, केरल याद कीजिए अपने दिमाग वाले बात, और केरल में मलयालम है। गोवा में कोकनी है। मेघालय में खांसी है, जो घायल होता है उसको खांसी होने लगता है, तो मेघालय में खांसी है। गोवा में कोकनिंग है, केरल में मलयालम है, आंध्र प्रदेश में क्या है, तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में क्या भाषा है, आंध्र प्रदेश में ना तेलुगु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी पे आ गया कि क्या है राजधानी, तो नार्वे, ओस्लो, मैंने ओस्लो नार्वे की राजधानी है। तो याद कीजिए कि नार्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो। नार्वे की राजधानी क्या है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, अब बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक किसका राजधानी है, थाईलैंड का। तो आपसे पूछ सकता है थाईलैंड की राजधानी कौन है, बैंकॉक। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। हांगकांग, हांगकांग की राजधानी है, हांगकांग हांगकांग की राजधानी है। सिंगापुर, सिंगापुर गणराज्य की राजधानी है। सिंगापुर, सिंगापुर गणराज्य की राजधानी है। तो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि नार्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। हांगकांग का कहाँ है, हांगकांग है। सिंगापुर गणराज्य सिंगापुर की राजधानी है, सिंगापुर गणराज्य सिंगापुर की राजधानी है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुद्रा है और कुछ देश है, उसका राजधानी है। आप बताएं कि नार्वे जो होता है ना, ओस्लो, राजधानी का है नॉर्वे का ओस्लो, इसका क्या है मुद्रा, तो क्रोन। तो नार्वे का मुद्रा क्या है, तो क्रोन है। नार्वे का मुद्रा क्या है, क्रोन। आप याद कीजिए कि नार्वे जो है ना, नार्वे, नार्वे एक देश है, उसमें ओस्लो उसका राजधानी है, और उसका क्या चीज बोलते हैं, मुद्रा क्या है, तो क्रोन उसका मुद्रा है। कंफर्म हो गया होगा आपको। अब थाईलैंड, थाईलैंड क्या है, बैंकॉक राजधानी। थाईलैंड एक देश है, उसका राजधानी कहाँ है, बैंकॉक बताए थे। इसका बात है, इससे मुद्रा है। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इसका राजधानी है। मैक्सिको कहाँ राजधानी है, मैक्सिको सिटी। इसमें पैसो जो है ना, पैसो, पैसा नहीं पैसो, यहाँ का मुद्रा है। अब ईरान, ईरान एक देश है, इसका राजधानी कहाँ है, तेहरान, और इसका क्या है मुद्रा, रियाल। ओके, तो ईरान का मुद्रा क्या है, रियाल, ईरान का रियाल, और उसका राजधानी कहाँ है, तेहरान। ओके, आगे देखते हैं। क्रांति कुछ कुछ है उससे। काली क्रांति किसको बोलते हैं,
पेट्रोल को हम काली क्रांति बोलते हैं। तो काली क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोल से। नीली क्रांति किससे है? मछली से। तो कंफर्म कीजिए, काली क्रांति किसको बोलते हैं? पेट्रोल को। नीली क्रांति मछली को। गोल्ड फाइबर क्रांति जूट को बोलते हैं। जूट जो होता है ना, जूट, वही गोल्ड फाइबर क्रांति जूट को बोलते हैं। श्वेत क्रांति दूध को बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होता है। जो एक से और खुद से कटता है उसको अभाज्य बोलते हैं। एक से और खुद से कटता है, एक से और खुद से कटता है वो अभाज्य होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए अध्ययन बोला रहा है, तो आपको पता है कीटों का अध्ययन है, उसको क्या बोलते हैं? एंटोलॉजी। एंटोलॉजी बोलते हैं कीटों का अध्ययन। शब्द है जिसकी उत्पत्ति अध्ययन से होता है उसको एंटीमालॉजी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या बोलते हैं? और कवक को माइकोलॉजी बोलते हैं, शैवाल को फाइकोलॉजी बोलते हैं। कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल को फाइकोलॉजी। उसी तरह से नीचे आता है, मनुष्य का अध्ययन क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन, जो मनुष्य का अध्ययन होता है ना उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नक्शों का अध्ययन क्या बोलते हैं? काइटोलॉजी बोलते हैं। काइटोलॉजी बोलते हैं नक्शे का अध्ययन, जो नक्शा होता है ना, नक्शा, उसको काइटोलॉजी बोलते हैं। नक्शा का अध्ययन काइटोलॉजी। श्री श्री स्पर्श का अध्ययन क्या बोलते हैं? श्री स्पर्श विज्ञान बोलते हैं। जीव में उत्कों का अध्ययन क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान। जीव में उत्कों का अध्ययन क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान। मछली का अध्ययन क्या बोलते हैं? मत्स्य विज्ञान। मछली का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? मत्स्य विज्ञान। मछली का जो अध्ययन करते हैं उसे मत्स्य विज्ञान बोलते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या बोलते हैं? भूमि विज्ञान। फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? फल कृषि विज्ञान। फल का अध्ययन जो होता है उसे फल कृषि विज्ञान बोलते हैं। तो आप कंफर्म कीजिए, फलों का विज्ञान क्या बोलते हैं? फल कृषि विज्ञान। भूमि का विज्ञान क्या बोलते हैं? मिट्टी का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान मछली का अध्ययन। उत्तक विज्ञान जीवों में उत्तक का अध्ययन। सरीसृप विज्ञान सरीसृप का अध्ययन। कार्टोलॉजी इसमें क्या होता है? मैप का अध्ययन, नक्शा का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन। ठीक है, आगे देखते हैं। जानवर है उसका है आश्रय। कौन जानवर कहाँ रहता है उसका आश्रय, रीजनिंग पूछा जाता है। और कुत्ता पूछेगा कहाँ रहता है, तो केलन में। कुत्ता केलन में रहता है। कूप में क्या रहता है? चिकन। तो आपसे पूछ सकता है चिकन कहाँ रहता है? चिकन तो कूप में रहता है, यही सही उत्तर है। तो कुत्ता केलन में रहता है, चिकन कूप में रहता है। उसी तरह से पूछेगा आपसे जानवर में बकरी कहाँ रहता है, तो लॉकर में या तो पैन में। बकरी को लॉक करके रखते हैं तो पैन में रखते हैं। तो बकरी कहाँ रहता है? लॉकर में या तो पेन में। फिर सुअर कहाँ रहता है? तो सुअर बाड़ा में, याद कीजिए। लोमड़ी कहाँ रहता है? लोमड़ी बिल खोद के बिल में रहता है, या तो गड्ढा में या तो खोह में। तो लोमड़ी कहाँ रहता है? बिल में। लोमड़ी कहाँ रहता है? बिल में। लोमड़ी, लोमड़ी देखे हो ना, लोमड़ी कहाँ रहता है? लोमड़ी, लोमड़ी देखे हो, लोमड़ी कहाँ रहता है? चाहे तो बिल में या तो गड्ढा में या तो खोह में। ठीक है, सुअर सुअर बाड़ा में, बकरी लॉकर में या तो पैन में। ठीक, आगे देखते हैं। शब्द है उसका विलोम शब्द है, देखिएगा ध्यान से। शार्प, शार्प का बलंट, ये विलोम शब्द है। शार्प का बिलोंट, बिलोंट, शार्प का बलंट, शार्प का बलंट विलोम शब्द है। इसी प्रकार गहरा का उथल, गहरा का क्या होता है विलोम शब्द? उथल। जो गहरा होता है ना उसको और उठा दीजिए, तो गहरा का उथल होता है। घाटी का पहाड़ी या खाई होता है। घाटी का, जो घाटी है ना अपना, उसको घाटी का विलोम शब्द क्या होता है? घाटी। घाटी का पहाड़ी होता है, खाई होता है। उथल का क्या होता है? गहरा। सागर क्या होता है? थाईने योग, थाहने योग। सागर क्या होता है? सागर बहुत बड़ा है तो उसको थाहने योग कहते हैं। चौड़ा का छोटा हो जाता है, ठीक है ना। सागर क्या बोले? थाहने योग। उथल के क्या बोले? गहरा। घाटी क्या बोले? पहाड़ी या ऊंचाई। चौड़ा क्या बोले? छोटा। आगे देखिए, कुछ कुछ मतलब इसमें से खाने वाला जो है ना जड़ वगैरह वो बता रहा है कि मतलब इसमें से देखिए, गाजर एक जड़ वाली सब्जी है जिसे खाया जाता है। गाजर क्या है? एक जड़ वाला सब्जी है। गाजर का फल नहीं है, सब्जी, ये बोलता है। तो गाजर एक सब्जी है जो जड़ वाला सब्जी है, ठीक है ना। शतावरी एक कुछ है तना वाला सब्जी है। शतावरी, जैसे गाजर बोलेगा तो जड़ वाला सब्जी, शतावरी बोलेगा तो तना या पत्ती वाला सब्जी बोल सकते हैं। तना, शतावरी की तना वाला सब्जी है। शतावरी तना वाला सब्जी है। गाजर क्या है? गाजर सब्जी वाला सब्जी है। गाजर क्या है? जड़ वाला सब्जी है। और शतावरी क्या है? गाजर जड़ वाला सब्जी है, लेकिन शतावरी क्या है? तना वाला सब्जी है, ठीक है। अब है पुष्प, और उसको में क्या क्या होता है? सो, जो हम खाते हैं। तो पुष्प में फूल गोभी को हम खाते हैं, फिर ब्रोकली को खाते हैं, फिर चुकंदर को खाते हैं। फूल में किसको किसको खाते हैं? तो फूल गोभी को, फूल में फूल गोभी को खाते हैं, फिर ब्रोकली को खाते हैं, फिर चुकंदर को खाते हैं। आंख बंद कर ध्यान लगाइए कि फूल में क्या क्या खाते हैं। तो फूल गोभी को खाते हैं, फिर ब्रोकली को खाते हैं, फिर चुकंदर को खाते हैं। उसी तरह तना में किसको खाते हैं? तो अजवाइन को खाते हैं, शतावरी को खाते हैं, और बंदा गोभी को खाते हैं। तो अजवाइन को हम तना खाते हैं। आपसे पूछ सकता है अजवाइन को क्या खाते हैं? तना खाते हैं। शतावरी का भी तना खाते हैं, बंदा गोभी का भी तना ही खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? तो गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं, सलगम खाते हैं। जड़ किसका खाते हैं? गाजर का, फिर शलजम का, फिर संगम का। फिर फल पालक, गोभी, सलाद,
के पत्ते, पालक, गोभी, सलाद के पत्ते में हम फल को खाते हैं। किसका फल खाते हैं? पालक का, गोभी का। जैसे फल किसका खाते हैं? पालक का, गोभी का, सलाद के पत्ते का, इसका हम फल खाते हैं। पालक, गोभी, सलाद के पत्ते, पालक, गोभी, सलाद के पत्ते हम फल खाते हैं। ओके। अब देखिए कुछ कुछ आए उसका स्रोत है। साइट्रिक एसिड जो होता है ना, साइट्रिक, साइड करो इसको, कैसा एसिड है? साइट्रिक एसिड। साइड करो, इसका स्रोत क्या है? नींबू, और नींबू हो गया, फिर संतरा हो गया, आदि खट्टे फल, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू से, संतरा से, खट्टे फल से साइट्रिक एसिड। सिरका, सिरका का स्रोत है, सिरका का स्रोत है। सिरका अम्ल सिरका से स्रोत है। मौलिक एसिड, मौलिक नहीं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड सेब का स्रोत है, सेब में मैलिक एसिड का स्रोत है। खूबानी में, ब्लूबेरी में, चेरी में, आदि में। तो सेब में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड, ना कहता है चिट्टी काट देता है तो फोरा उरा हो जाता है, तो उसको फॉर्मिक एसिड। तो चिट्टी के डंक में मारने से या तो मधुमक्खी के डंक मारने से फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे ना कहते हैं चिट्टी काट ले, मधु काटे तो फोरा हो जाता है, तो फॉर्मिक एसिड किस में? चिट्टी के डंक में। टाइट्रिक अम्ल किस में मिलता है? टाइट्रिक अम्ल, जैसे टट जैसे ना होता है इमलिया, तो टाइट्रिक अम्ल मिलता है इमली में। टाइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? इमली में, फिर केला में, फिर अंगूर में। तो आपसे पूछ सकता है केला में, अंगूर में, केला में, अंगूर में, और उसके बाद केला अंगूर, केला हो गया, अंगूर हो गया, उसके बाद इमली। केला, अंगूर, इमली, इस समय क्या मिलता है? टाइट्रिक अम्ल। केला में जो केला होता है ना, केला में, अंगूर में, केला में, अंगूर में, और इमली में, केला, अंगूर, इमली में टाइट्रिक अम्ल मिलता है। ठीक है। दुग्ध अम्ल, किनमिन या खट्टा दुग्ध उत्पादन में, किनमिन या खट्टा दूध उत्पादन में दुग्ध अम्ल। अस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है? अस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, ये खट्टे फल का स्रोत भी है। आंवला में मिलता है, कीवी में मिलता है, आम में, पपीता में, पत्तेदार सब्जी में, इस सब में मिलता है आपको अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड कहाँ का मिलता है वो पूछ रहा है। अस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी, तो ये मिलता है आंवला में, खट्टा फल में मिलता है, खट्टा फल में मिलता है, आंवला में मिलता है, खट्टा फल में मिलता है, आम में मिलता है, कीवी में मिलता है, पपीता में मिलता है, पत्तेदार सब्जी में मिलता है, सब में अस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। ओके। आगे चलते हैं। कुछ देश है, फिर उसका राजधानी है। तो मिस्र का राजधानी कहाँ है? कायरो। मिस्र अपना देश है मिस्र, उसमें कायरो राजधानी है। उसके बाद देख लिया ऑस्ट्रेलिया, सॉरी आयरलैंड का राजधानी कहाँ है? डायलिन, डायलिन आयरलैंड, समझ लीजिए आयरलैंड, डायलिन। बेल्जियम, ब्रुसलेस, बेल्जियम का राजधानी कहाँ है? ब्रुसलेस। ऑस्ट्रिया का वियना, कनाडा का ओटावा, कनाडा का कहाँ है? जैसे ना कहते हैं कांड कर दिया ओटावा बैठेला, तो कनाडा का कहाँ है? ओटावा। ऑस्ट्रेलिया का वियना, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? वियना। बेल्जियम का कहाँ है? ब्रुसलेस। आयरलैंड कहाँ है? डायलिन। मिस्र कहाँ है? कायरो। ये सारे के सारे आपका राज्य राजधानी हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ मतलब उपकरण है उसका फिर यूज है, तो आप दिखाते हैं उपकरण और उसका यूज है। अगर भाई देव आपसे पूछ दिया गैलेनोमीटर, तो गैलेनोमीटर बिजली में उपयोग किया जाता है। एनीमीमीटर हवा की गति नाम है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति मापने में। अमीटर फिर धारा मापने में। गैल्वेनोमीटर बोलेगा तो बिजली, गैल्वेनोमीटर देखिए, उसके बाद एमीटर भी देख लीजिए। तो गैल्वेनोमीटर बोलेगा तो बिजली, एमीटर बोलेगा तो हवा की गति, अमीटर बोलेगा, एनेमोमीटर तो हवा की गति, अमीटर बोलेगा तो धारा, बैरोमीटर तो वायु दाब, अल्टीमीटर तो ऊंचाई। ये सारे के सारे हैं और उसका उपयोग है। तो गैल्वेनोमीटर कहाँ? धारा, धारा नहीं, जो धारा का एम्पियर होता है ना, तो धारा एम्पियर उसमें होगा। गैल्वेनोमीटर बोलेगा तो बिजली, एनेमोमीटर बोलेगा तो हवा की गति, एनीमोमीटर हवा की गति। एनेमोमीटर कौन मापता है? एनोमीटर ना, हवा की गति। एनेमोमीटर ही हवा की गति कौन मापता है? एनेमोमीटर। अमीटर विद्युत धारा हो गया। बैरोमीटर वायुदाब, बैरोमीटर ना जानते हैं, बैरोमीटर वायुदाब मापता है। अमीटर ऊंचाई को मापता है, अमीटर ने अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, ऊंचाई अल्टीमीटर। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे इसमें ये आया कि आपको तीन को होता है ना, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, और केंद्र आता है। तो केंद्र में जितना रक्षा होता है ना, आर्मी नेवी वगैरह सब केंद्र में आ जाता है। और शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा, शिक्षा पूछा जाता है कि शिक्षा किस में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। उसी तरह से रक्षा मंत्री जितना आ जाता है, रक्षा मंत्रालय केंद्र में आ जाता है। और पुलिस आ जाएगा, राजस्व व्यवस्था आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? राज्य में। राज्य में जैसे खाद वगैरह नहीं मिलता है, वही राज्य में कौन कौन आ जाएगा? राज्य में। समर्थित सूची में तो शिक्षा आ गया, और केंद्र में आ जाएगा सुरक्षा वाला, और राज्य बोलेगा तो राज्य, तो राज्य में कौन कौन आता है? कृषि आ जाता है, उसका पुलिस आ जाता है, फिर राजस्व सुधार आ जाता है, सब आ जाता है राज्य में। कृषि किस में है? राज्य में है। ओके। आगे चलते हैं। आपको बहुत टेढ़ा लंगड़ा पॉइंट आया, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ओफ
ओफ्लामोलोजिस्ट, ओफ्थाल्मोलॉजिस्ट, आँखों को डॉक्टर बोलते हैं। आँख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आप याद कीजिए, ऑफ है, आँख खराब होता है तो ऑफ नहीं हो जाता है, तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट नहीं होता है, लॉगिस्ट, ऑफ्थाल्मोलॉगिस्ट आँख के डॉक्टर होते हैं। डेटिस्ट, डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर होता है। डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर होते हैं। ग्रेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पाचन तंत्र का, ग्रेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पाचन तंत्र का। गाइनोकोलॉजिस्ट महिला प्रजनन तंत्र का। गाइनाकोलॉजिस्ट महिला प्रजनन तंत्र का हो जाता है। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा था आपसे कि जैसे ओफ्थेल्मोलॉजिस्ट किसके है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट किसके है, इस तरह से। तो डेंटिस्ट, ऑफ कहाँ, आंखों के डॉक्टर के लिए है। जैसे मैंने ऊपर से नीचे आना है कि ऊपर से नीचे, इसमें रीजन कैसे पूछता है, ऊपर से नीचे आइए, तो सबसे ऊपर आँख है ना, तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आँख के लिए हो गया। फिर डेटिस्ट किसको बोलता है, दांत के उसके नीचे हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट दिल उसके नीचे हो गया। फिर गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पाचन तंत्र हो गया। गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट गैस कहाँ बनाता है, आंत में बनाता है, तो जहाँ पे गैस का बात करेगा तो पेट में जाइएगा, तो गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट का हो गया। फिर गाइनाकोलॉजिस्ट गाय है, बच्चा हुआ है, सोहर गाइए, तो ये महिला प्रजनन तंत्र वाला क्या होगा, गाइनाकोलॉजिस्ट। तो 5 को यहाँ पे हुआ ना, तो सबसे पहले कुछ ये हुआ किसके लिए, आँख के लिए, आँख खराब होता है तो ऑफ हो जाता है, तो ऑफ थायोमोलॉजिस्ट। फिर डेटिस्ट दांत के लिए हो जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का हो जाता है। फिर गैस्ट्रो जहाँ गैस बनाता है पेट में, तो आँत के लिए हो जाता है। फिर गाइनोकोलॉजिस्ट गाना नहीं गाता है, तो गाइनोकोलॉजिस्ट महिला प्रजनन के लिए, तो गाइनोकोलॉजिस्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही देखिए सजाया गया है, इसी क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए, अब भारत जो है ना अपना इंडिया, उसमें किस तरह से व्यवस्था है वो देख लीजिए। सबसे पहले होता है संसद, सबसे पहले संसद होता है। उसके बाद क्या होता है, गृह मंत्री हो जाता है। माने छोटा से बड़ा क्यों जा रहे हैं, तो संसद होता है, उसमें गृह मंत्री होता है। फिर उप प्रधानमंत्री होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। सबसे छोटा कौन होता है, संसद। संसद में होता है, संसद में होता है गृह मंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति। सबसे टॉप पर होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री होगा, उसके बाद गृह मंत्री होगा, तब संसद होगा। संसद ही गृह मंत्री में जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर है उसका विशेषज्ञ क्या है, शरीर का अंग उसका विशेषज्ञ। रक्त हेमोटोलॉजिस्ट, जो रक्त का जो होता है ना विशेषज्ञ कौन होता है, हेमेटोलॉजिस्ट। मूत्र पथ का यूरोलॉजिस्ट। गठिया का रूमेटोलॉजिस्ट, ये सब हो जाते हैं। तो फेफड़ा कौन होता है, गुर्दा क्या होता है, सब इसमें देख लीजिए। गुर्दा का जो स्पेशल डॉक्टर क्या होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। गुर्दा का जिसको किडनी बोलते हैं, तो गुर्दा या किडनी उसको लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। गुर्दा का जो स्पेशलिस्ट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेत्र का नेत्र रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। फेफड़ा का, फेफड़ा जैसे है ना फ, उसमें प आ जाएगा, तो फेफड़ा का स्पेशलिस्ट क्या होता है, फेफड़ा फ तो पहले प, पल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़ा का जो विशेषज्ञ होगा उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़े का जो होता है पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी तरह से रक्त का क्या बोलता है, रक्त का जैसे अध्ययन होता है हेमोटोलॉजी, तो रक्त का स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, हेमोटोलॉजिस्ट। मूत्र का क्या बोलते हैं, मूत्र का पथ का जो स्पेशलिस्ट होता है उरोकोनोलॉजिस्ट, और ऊरोलॉजिस्ट। यूरिया होता है मूत्र में, तो यूरोलॉजिस्ट को वही बोलते हैं ऊरोलॉजिस्ट। ओरोलॉजिस्ट, मूत्र पथ का क्या होता है, ऊरोलॉजिस्ट हो जाता है। गठिया क्या होता है, रूमेटोलॉजिस्ट। गठिया जो बीमारी होता है ना उसको क्या होता है, रूमेटोलॉजिस्ट। गठिया के लिए रूमेटोलॉजिस्ट। आगे देख लीजिए, कुछ आ गया देश उसका इम्पोर्टेंट खेल। फ्रांस का क्या होता है, फुटबॉल। जैसे फर्स्ट है फ्रांस, फर्स्ट है फुटबॉल। फ्रांस का स्पेशल खेल क्या है, फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। जैसे फ्रांस का स्पेशल खेल कौन है, फ्रांस का फुटबॉल है, फुटबॉल है। भूटान का क्या है, तीरंदाजी है। बेसबॉल कहाँ का है, अमेरिका का है। टेबल टेनिस कहाँ का है, चीन का है। तो बेसबॉल, जो बेसबॉल होता है उसको बोले, बेसबॉल कहाँ का है, बेसबॉल अमेरिका का है। टेबल टेनिस कहाँ का है, चीन का है। फ्रांस का क्या है, फ्रांस तो फुटबॉल है। भूटान का कहाँ है, तीरंदाजी है। तो चलिए आपका कंप्लीट हुआ नन्टे का एक वीडियो। चलिए।